नमस्कार। अस्थमा बीमारी मूलतः श्वास संबंधी है। इसमें श्वास नली में सूजन आ जाती है, जिससे सांस लेने में परेशानी होती है तथा घरघराहट की आवाज़ आती है, खांसी आती है एवं श्वास समाती नहीं है तथा हफन होने लगती है, जिससे शरीर के सभी अवयवों में ऑक्सीजन पूरी तरीके से पहुंच नहीं पाती है तथा कमजोरी आने लगती है, पाचन क्रिया कमज़ोर हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप दैनिक कार्यों को करने में भी अत्यधिक परेशानी होती है। वर्तमान समय में ये बीमारी सभी आयु वर्ग के लोगों में होती है, यहाँ तक कि छोटे बच्चों में भी हो जाती है। इसका मूल कारण वायु प्रदूषण है तथा अन्य रासायनिक प्रदूषण जैसे धुआं, तंबाकू आदि हैं, जो शहरों और गांवों में सभी जगह वायु प्रदूषण होता है। अस्थमा बीमारी को मैंने अत्यंत निकट से अपने ससुर में देखी, जो कि उनको 25 सालों से अस्थमा की बीमारी थी तथा उनको इसके बहुत गंभीर दौरे पड़ते थे। विशेषतः मौसम परिवर्तन में, जैसे शीत ऋतु के प्रारंभ यानी दशहरा और दिवाली के बीच में तथा बसंत ऋतु में यानी ग्रीष्म ऋतु के प्रारंभ होली के आसपास परेशानी होती थी। किसी भी प्रकार से उन्हें आराम नहीं मिलता था। प्राकृतिक चिकित्सा प्राणिक हीलिंग मैंने लगभग 15 वर्ष पहले सीखी है और उसके द्वारा मैंने उनका उपचार किया। लगातार 3 महीने मैंने उसका उपचार किया अस्थमा की बीमारी का, तथा जिसके पश्चात उनको ऋतु परिवर्तन में बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं होती थी तथा अस्थमा के तीव्र दौरे नहीं पड़ते थे। डॉक्टर द्वारा बताई गई वो एक दवा नियमित लेते थे, जिसके द्वारा उन्हें कब ज़्यादा परेशानी नहीं होती थी। अस्थमा की बीमारी मेरी बड़ी बहन को भी पिछले 10 वर्षों से है और उसका प्रारंभ उन्होंने जब अपने घर में निर्माण कार्य कराया तो उसकी वजह से उनको धीरे धीरे सांस लेने में और मौसम परिवर्तन होने में परेशानी होने लगी और डॉक्टर से जब परामर्श किया तो उन्होंने अस्थमा रोग बताया, जिसका वो इलाज करती रहती हैं, लेकिन फिर भी उनको भी मौसम परिवर्तन में और में काफ़ी तीव्र दौरे पड़ते हैं और कभी कभी तो बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती है। अस्थमा का इलाज जड़ से समाप्त करने का तो नहीं है, लेकिन इसको यदि इसका बचाव सिर्फ यही है कि ठंड से जो मौसम परिवर्तन में थोड़ा सा ध्यान रखें, सचेत रहें और कुछ आयुर्वेदिक दवाइयाँ, घरेलू दवाइयों पर, जो कि आजकल इसका काफ़ी प्रचलन है, उसका सेवन करें, जिससे कि बहुत तीव्रता इसकी ना हो पाए और आसानी से आप दैनिक कार्यों को करते रहें। धन्यवाद। सफ़ेद दाग एक ऐसी बीमारी है जिसका सीधा संबंध हमारे शरीर के त्वचा से है। कई लोग इसे भी कुष्ठ रोग का ही एक हिस्सा मानते हैं। यहाँ हम ये स्पष्ट चाहेंगे बताना आप लोगों को कि सफ़ेद दाग का कुष्ठ रोग से कोई संबंध नहीं है। आपको ये भी बताते चलें कि पूरी दुनिया में लगभग 4% लोग सफ़ेद दाग के शिकार हैं। यदि हम इन आंकड़ों की भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो पाते हैं कि अपने देश की 4% जनसंख्या सफ़ेद दाग से प्रभावित है। दरअसल इसे लेकर हमारे यहाँ जागरूकता का घोर अभाव है, क्योंकि जब ये शुरुआत में छोटा सा दिखाई देता है तब लोग इसे एकदम हल्के में लेते हैं, लेकिन जैसे जैसे ये बढ़ने लगता है तब लोग इसे लेकर चिंतित होने लगते हैं। सफ़ेद दाग में राहत की बात यह है कि इसमें पीड़ित व्यक्ति को किसी तरीके की शारीरिक परेशानी या जलन या खुजली नहीं होती, लेकिन ये ज़रूर है कि ये चेहरे या शरीर के अन्य हिस्से में सफ़ेद दाग होने के कारण व्यक्ति में हीन भावना पैदा होने लगती है। हर रोग की तरह इस रोग के भी कुछ शुरुआती लक्षण होते हैं, जैसे कि त्वचा पर छोटा सा दाग पीले रंग से शुरू होकर धीरे धीरे सफ़ेद रंग में बदल जाता है। पीले रंग के इस दाग का आकार शुरू में काफ़ी छोटा होता है। यदि शुरुआत में ही इसका हम लोग ध्यान दें तो ये बड़े रूप नहीं ले सकता है और आसानी से इसको ठीक किया जा सकता है। और इसको जो है फंगल इन्फेक्शन
के कारण भी ये किसी किसी में हो जाता है, जैसे ल्यूकोडर्मा या विटिलिंगो इसकी एक समस्या है। सफ़ेद दाग को दूर करने में आयुर्वेद बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। धन्यवाद।